सुनो, कोई भी ना कुछ भी दादी और दादू को नहीं बताएगा। वैसे भी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सिमी बुआ भी कॉल कर रहे थे बार बार। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? अरे तुम लोग आ गए? इशिता कहाँ है? अरे पुलिस स्टेशन गए थे ना, उसको क्लीन चिट मिली है नहीं? रिलैक्स सिमी, एक गुड न्यूज़ है। मनीष इशू के फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो गया है। हम सबको वहाँ से जाने के लिए कहा गया, इसलिए एग्जैक्टली क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन आई एम श्योर एक बार मनीष का स्टेटमेंट हो जाए, इशू फ्री हो जाएगी। आई होप सो। तो फिर इस वक्त आप लोग प्लीज घर के अंदर मत आना, क्योंकि मम्मा कब से इशिता की राह देख रही हैं और कब से मैंने और मीका ने उन्हें बातों में उलझा कर रखा हुआ है। अगर उन्हें पता चलेगा कि इशिता आप लोगों के साथ वापस नहीं आई है तो उनका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। और ऊपर से वो नेहा, वो इतनी शातिर लड़की है ना, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ ना कुछ तमाशा कर रही है अंदर। नेहा ने ना दिमाग खराब करके रखा ना। आदि, वो इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी दुश्मनी क्या है हमसे? कुछ ज्यादा सर चढ़ गई है, इसे तो ठिकाने लगा के रखो। उससे क्या होगा आलिया? प्लीज हमें सोच समझ के कुछ भी करना होगा यहाँ पे। क्यों ऐसा करो, तुम और आलिया जाकर अय्यर आंटी क्या रहो प्लीज, थोड़ी देर जाओ प्लीज। करण, रूही, तुम लोग एक काम करो, तुम मनी के साथ थोड़ी देर बाद घर में एंटर करना। ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग किसी मीटिंग के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए गए थे। प्लीज। ठीक है। हाँ सिमी, तुम सही कह रही हो। इशू के आने तक वी हैव टू रिमेन नेचुरल। आई जस्ट होप सब ठीक हो जाए और इशिमा घर वापस आ जाए। मैं अंदर जाती हूँ। मनीषा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जो झूठ बोल रहे हो इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सच बोलो ना। साहिल को क्यों बचा रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह से पता है साहिल मेरे सामने तुम लोग को ऑर्डर्स देता था, तुम लोग से काम कराता था। क्यों झूठ बोल रहे हो? मनीष प्लीज। सर प्लीज, क्या मैं बिना रोक टोक के अपना स्टेटमेंट दे सकता हूँ? ये मेरा स्टेटमेंट है और मुझे पूरा हक है अपना स्टेटमेंट देने का। मनीष प्लीज, तुम्हें साहिल से डरने की जरूरत नहीं है सर। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। कंटिन्यू। सर ये मेरा और शमशाद का ही काम है। साहिल शाह का इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, वो बेकसूर है। मनीष ठाकुर के स्टेटमेंट से ये पता चलता है इशिता भल्ला ही इशिता भल्ला है। वो अंडर प्रेशर में आके जो कुछ भी किया अपने फैमिली के लिए, इशिता भल्ला को बेल दी जा सकती है। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए आना होगा। और हाँ, इशिता भल्ला पे लगाए गए हर आरोप से बरी किया जाता है। मनीष ठाकुर और शमशाद मलिक की इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। मनीष ठाकुर और शमशाद को इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में रखा जाए और मनीष ठाकुर और शमशाद मलिक को उसके जुर्म की सजा मिलेगी। सर, अब जब मनीष ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है, प्लीज मेरे क्लाइंट साहिल शाह की जमानत मंजूर कीजिए। वेल, साहिल शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे बेल दी जा सकती है। कमिश्नर, आप मनीष और शमशाद का स्टेटमेंट पे सिग्नेचर लेके उसे कोर्ट में पेश किए। यस सर। थैंक यू एवरीबॉडी। ये क्या कर दिया तूने? इतना बड़ा गुनाह अपने सिर पे क्यों ले लिया? तुझे पता है तू सारी जिंदगी जेल से आ सकता है या फिर फांसी। माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया। तू चाहती थी ना कि मैं इशिता भल्ला की साइड लूं, और वो मैंने कर दिया। इसको समझाइए, समझाइए इसे। लेके जाओ उसे। नहीं मनु, नहीं मनु। ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही बेटे को सूली पर चढ़ा दिया। मेरे बेटे ने अपने आप को तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिया। मुझे लगा था कि साहिल शाह के खिलाफ विटनेस बनकर छूट जाएगा, लेकिन वो तो खुद ही अपनी जिंदगी खराब कर ली। मैं क्यों इसमें पड़ी? मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। इससे तो अच्छा वो जहाँ था वही ठीक था। पद्मा जी, आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। नहीं, तुम कुछ नहीं समझ सकती। आप दोनों को कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। इशिता, अब तुम फ्री हो। मनीष हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने वाला है, वो फोर्ज डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर उन लोगों ने तुम्हें शाइना शाह के नाम से इम्प्लीकेट किया था। इसमें कुछ दिन लगेंगे। हमें मनीष और शमशाद के खिलाफ और भी पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि ये केस स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन सर, साहिल शाह तो बच जाएगा ना?
और हम जानते हैं कि असली गुनहगार वो है। इशिता जी, हम जानते हैं पर कोर्ट नहीं। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट सबूत मांगता है, अगर सबूत नहीं तो ही इज फ्री टू गो। दादी प्लीज आप कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं है। जी उन्होंने सूप पी लिया है अभी कुछ देर पहले ही। युग, तुम्हारा वो बस्ती वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है आपका। वेरी गुड। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट से बस्ती की कितनी औरतों को रोजगार मिला है, नहीं? पापा जी मम्मी जी, मुझे क्लीन चिट दे दी है पुलिस ने कि मैं इशिता भल्ला हूँ, शाइना शाह नहीं। माता रानी दा लाख लाख शुक्र है। मीका पुत्र जा मंदिर दिया जला दे। वैसे अब सब खाना खा लीजिए ना प्लीज, बहुत भूख लगी होगी ना सबको। हेतल बहन खाना लगा दो। देखो मनीष, हम जानते हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। तुम खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में मत डालो, क्योंकि अगर तुम एक बार इसमें फंस गए तो जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम अपना स्टेटमेंट बदल दो और सच बोलो। तुम यंग हो, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, क्यों बर्बाद करना चाहते हो? वो साहिल तुम्हें जिंदगी भर यहाँ जेल में सड़ने देगा और फिर नहीं बचा सकता कोई तुम्हें। सर, अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि अगर मैंने साहिल के खिलाफ बोला तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा, और गलत राह मैंने चुनी है, मेरे परिवार ने नहीं, तो उसका हर जाना भी मैं ही भरूंगा। अंदर या बाहर, मरना तो दोनों जगह। इसलिए मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लूंगा। मनीष, एक बार फिर सोच लो, हम तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन देंगे, सच को बाहर आने दो। प्रोटेक्शन? कोई नहीं बचा सकता साहिल से। ले जाओ इसे और साहिल के लॉयर को अंदर भेजो। ओके सर, चलो। हेतल, सबके लिए मीठा ले आओ। इशिता पुत्र, ये सब हुआ कैसे? अभी अभी तो फ्री होकर आई हूँ, थोड़ी आजादी महसूस कर लेती हूँ, बाद में बताती हूँ आप लोग को। वैसे आई हैव अ फीलिंग कि कुछ तो बात है जो ये छुपा रहे हैं, थोड़ा वियर्डली बिहेव कर रहे हैं। एक काम करते हैं, जब दादू दादी चले जाएंगे ना तो हम दोनों बात करते हैं इनसे, ठीक है? हेतल दी, आप एक काम करो, दादी को उनके कमरे में लेके जाओ, वो थक गई होंगी, है ना दादी? आप जाओ, आराम करो, रेस्ट कर लो। हाँ तुशी, चलो अभी आप जाके आराम करो। तो तू भी हाँ, अच्छा। जीजू, अक्का, आप लोग भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए। साहिल, इस बार तो तुम्हारे सारे गुनाह तुम्हारे आदमी मनीष ने अपने ऊपर ले लिए। फिलहाल तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फ्री हो तुम, ले जाइए वकील साहब। एक मिनट साहिल, तुम जा तो रहे हो पर मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, माइंड इट। कमिश्नर, अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मेरे पास मनीष जैसे बहुत सारे वफादार आदमी हैं जो मेरे सारे गुनाह अपने सर पे ले सकते हैं। सॉरी कमिश्नर, साहिल शाह तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। साहिल को रिलीज कर देंगे। ओह गॉड, पर ऐसा किया क्यों उसने? पता नहीं। शिमा, अगर साहिल छूट गया तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो हमेशा की तरह वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता रहेगा हमारे लिए। एग्जैक्टली। अम्मा छूट तो गई है, लेकिन साहिल का खतरा अभी भी उनके सर में मंडरा रहा है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, साबित करना होगा कि सारे धंधे साहिल के हैं और मनीष झूठ बोल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान कौन है जिसने हमें वो नोट भेजा। वो जो भी है, अगर वो मनीष के बारे में जानता है तो वो साहिल के बारे में भी अच्छे से जानता होगा। वो हमें कोई एविडेंस दे पाता साहिल के खिलाफ। पता है, मुझे पद्मा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर हमें साहिल के खिलाफ कोई एविडेंस मिलता तो हम मनीष की थोड़ी सजा कम करवा पाते, पर कैसे पता करें कि वो कौन है?
सिर्फ एक नोट के बेसिस पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रमन, क्या हो गया? और क्या हो सकता है? साहिल छूट गया जेल से। मनीष अपनी स्टेटमेंट बदलने को तैयार नहीं है एंड ये कन्फेशन किसी काम का नहीं है। ये बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया था वहीं आगे वापस हम। उल्टा कमिश्नर साहब हमसे कह रहे हैं कि हमें बच के रहना होगा। रमन प्लीज रिलैक्स। अरे लेकिन साहिल का भरोसा नहीं है ना यार। लेकिन मेरे सर से तो इल्जाम गया ना रमन। एटलीस्ट हमें क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस जानती है कि मैं इशिता हूँ, शाइना शाह नहीं। वो तो हमारे लिए भी अच्छा है ना रमन। और रूही के सर से भी वो ब्लेम हट गया। अब हम लोग एटलीस्ट फ्री तो घूम सकते हैं। हेतल, वो मम्मी जी का दलिया बन गया, वो आती होंगी ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ सब रेडी है, आप सबको बुला लीजिए। ला मुझे देखो। रमन, मम्मी जी आएंगी, उनके सामने आप ये सब बातें मत करना प्लीज। हाँ, मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी ये कुछ सामान है, वो जो हेतल बेन ने लिस्ट दी थी उसका पूरा सामान तो नहीं है, कल परसों में आ जाएगा, मैं तब दे जाऊंगा। थैंक यू। अरे अक्का, आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना। पेरी अम्मा ने आपके लिए दाल वड़ा बना के भेजा है। मीका सामान यहाँ रखा है, ले लेना। क्या हुआ? अक्का, इशिता, इशिता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है तू? रमन, वो पेपर जो जिसमें वो नोट आया था ना, जिसने हमें क्लू दिया था मनीष की मम्मी से मिलने का, वो कहाँ है वो पेपर? वो मुझे। अरे तो चिट्ठी मेरे जेब में है, दुनिया भर में कहाँ ढूंढ रही है रे? दो ना मुझे प्लीज। चिट्ठी क्यों चाहिए? हुआ क्या? कैसे हो सकता है? अरे क्या नहीं यार, क्या? हेतल जी भाभी जी। आज तुमने बनिए से कुछ सामान मंगवाया था? जी वो कुछ सामान खत्म हो गया था तो। ये लिस्ट ये तुमने ही बनाई थी ना? जी मैंने बनाई थी। कुछ गलती हो गई क्या? ये बताओ मुझे, तुम साहिल शाह को कैसे जानती हो? ये चिट्ठी तुमने कैसे लिखी? कौन सा लेटर? हेतल, प्यार से पूछ रही हूँ, ये चिट्ठी तुमने लिखी ना? दोनों में हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं। ये भी तुमने लिखा और ये भी तुमने ही लिखा है। कैसे? साहिल शाह ने तुम्हें भेजा यहाँ पे हमारे बीच में रहने के लिए? उसने तुम्हें यहाँ पे प्लांट किया ना? बताओ मुझे सच, तुम यहाँ पर कैसे हो? नहीं बताएगी। जब आप सीधे पुलिस को फोन करो तब ये सच उगलेगी। इसे यहाँ पे प्लांट किया है जासूस बना के। साहिल ने इसे यहाँ पे भेजा। रमन, आप पुलिस को फोन करो इसी वक्त। अरे एक सेकंड मद्रासन, जरा सोचना, अगर साहिल ने इसे यहाँ भेजा होता तो हमें ये मनीष की माँ का नंबर क्यों देती? Calm down, 1 second. बात क्या है तक? तुम सच बताओगी या नहीं बताओगी? मैं अब भी कमिश्नर को फोन करूँ? आखिरी चांस दे रही हूँ तुम्हें। हेतल जवाब दो ना, इशिता कुछ पूछ रही है। You know what? Actually तुम सही कह रही हो। कमिश्नर को क्यों? सीधा साहिल को ही फोन करते हो, वही आके बताएगा। नहीं, साहिल को नहीं, वो मुझे फिर से मारेगा। प्लीज साहिल को नहीं। हाँ? फिर से मतलब? वो तुम्हें क्यों मारेगा? क्या संबंध है उसका तुमसे? क्योंकि मैं साहिल शाह की बीवी हूँ। शाइना शाह।
चलो चलो पत्ते फेंको। अरे फेंको फेंको, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, समझे? कौन है बे? साहिल भाई आप? अरे कितनी खुशी हो रही है आपको फ्री देखकर। अरे मुझे बुला लिया होता, मैं चला था आपको लेने के लिए। सालों तुम सब बैठकर यहाँ पे जुआ खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, मेरा सब कुछ छिन गया है, पूरा बिजनेस मिट्टी में मिल गया है। कैसे हुआ ये सब? बोलो कैसे हुआ ये सब? तुम सब ना किसी काम के नहीं हो। साहिल भाई वो हमारी गलती नहीं है, वो सब इशिता भल्ला और रमन भल्ला की गलती है। तुम्हें बोला था ना उन पे नजर रखने के लिए, तो किसकी गलती है? समझा तो मनीष को खबर क्यों नहीं थी? तुम्हारी नाक के नीचे से वो मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे, वो तुम्हें पता भी नहीं चला। कैसे पता चलता भाई? इशिता भल्ला तो जेल में, इसलिए मैंने उसके घर पे नजर रखना बंद कर दिया और अपने आदमी को भी वहां से हटा लिया। यही तो साले तेरी बेवकूफी है। वो इशिता भल्ला जेल से बाहर निकलकर पुलिस की मदद कर रही थी मुझे फंसाने के लिए, और तुम सब। ये तो अच्छा हुआ कि मनीष ने मेरे सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिए, पर समझ में ये नहीं आ रहा है मनीष रमन और इशिता के कहने पर कन्फेस करने को और स्टेटमेंट देने को तैयार कैसे हो गया। क्या मनीष ने स्टेटमेंट दिया? कन्फेस किया उसने? हाँ, तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम जैसा नहीं है वो, उसने मेरे सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिए। रमन और इशिता भल्ला ने ऐसा क्या किया जो मनीष रेडी हो गया? कौन है जो मेरी सारी खबर उन तक पहुंचा रहा है? कौन हो सकता है? भाई मैं पता करके बताता हूँ। तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे? जाओ यहां से। कौन हो सकता है जो रमन और इशिता भल्ला का साथ दे रहा है? नेहा को इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। डोंट वरी, वो पार्टी के साथ मंदिर ही गई है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। शायना शाह तुम हो? हाँ, मैं वही अभागन हूँ, साहिल शाह की बीबी शायना शाह। ये कैसे हो सकता है? ये फालतू की कहानियां मत बनाओ। अब तक साहिल ने हमें पहले ही बहुत फंसाया है, फिर से हम इन झूठे झांसों में नहीं आने वाले हैं। सच बताओगी तुम? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी शादी हुई है साहिल शाह से, मैं उसकी धर्म पत्नी हूँ। देखो हेतल, जो सच है तुम हमको बता दो, हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हमें बस सच जानना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम सच बता दो, हम में से फिर कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। हम तुम्हारा साथ देंगे। जो बात है, उसने जो तुम्हें करने के लिए कहा है, प्लीज बताओ। Just can't believe it कि ये सब कुछ एक नाटक था। तुम सच बताओगे हमें कि तुम कौन हो? तुम कैसे जानती हो साहिल को? ये सच है कि मैं ही शायना शाह हूँ। और ये मेरी जिंदगी का सच है। बदकिस्मती थी मेरी कि मेरी उस आदमी से शादी हुई। ठीक है, आप लोगों को भरोसा नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ। अरे ये मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं ही शायना शाह हूँ और यही मेरी जिंदगी का सच है। पता नहीं मेरी ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती कि मैं आप लोगों के घर पे आ गई। मुझे किसी ने भेजा नहीं है यहाँ पर। आप लोग भले लोग हैं, मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ साहिल के खिलाफ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।